अध्याय -30। शिरडी को खींचे गए भक्त। वनी के काका वैद्य खुशालचंद, बंबई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। प्राकथन: जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई, जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन हैं और जो ये भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमाड पंत कहते हैं कि हे मेरे साई, तुम तो दया के सागर हो। ये तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज ये साई सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझमें इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साई ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमाड पंत को तिलमात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। ये केवल उनके पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोलकल्पित नहीं, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा, उसे श्री साई की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क ही नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो वे निरी कपोल कल्पनाएं ही हैं। श्री साई के अंतरंग भक्तों को श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साई लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थाश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काका जी वैद्य। नासिक जिले के वनी ग्राम में काका जी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्रयंबकेश्वर बाबा ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्रयंबक गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की प्रार्थना करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्रयंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं।
यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दम के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में यही हुआ। सचमुच श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थीं तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्री मां बूटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघुभ्राता बापाजी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे, उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो ने। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वो संयोग भी कैसा विचित्र था। काकाजी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काकाजी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्रीचरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए, दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके त्रिषित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पुनर्तः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। खुशाल चंद ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वो बहुधा जागृतावस्था में सत्य निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहेब को तांगा लेकर राहाता से खुशालचंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशालचंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहाता पहुंचकर काका साहेब ने ये संदेश उन्हें सुना दिया। ये संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को ये सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वो गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशालचंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलाल पंजाबी।
बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही सदृश थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पालौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय -31। मुक्ति दान। सन्यासी विजयानंद बालाराम मानकर नूलकर मेघाबाग की मुक्ति। इस अध्याय में हेमाडपंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भविष्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वो जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जाप को ही श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पुनर्तः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हैं उचित पथ प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। विजयानंद। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेवजी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटानवासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातः काल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति-पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त ये कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे ये स्थान छोड़ने की इच्छा ही न होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा, परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वो शिरडी से जा ही कैसे सकता था। इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुराकर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है, ऐसा ही समझकर इहलौकिक व पालौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्रीहरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्तिपूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं।
पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लैंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वो बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपये देकर मच्छिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सान्निध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की न थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ, इसलिए वहां जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वो मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहां के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुरीयावस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुरीयावस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए वो दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर वो स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वो पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वो टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वो टिकट खरीद न सका। इतने में ही एक देहाती, जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वो कहने लगा कि मेरा ये दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज न हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसके लौटने की ही प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वो अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्रीचरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वो सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। तात्या साहेब नूलकर। हेमाड पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उपन्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वहां के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते और प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गईं। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया।
जिस पर बेचने वाले को कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वरावतार हैं तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे, तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। मेघा 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसके शरीर को फूलों से ढंककर एक निकट संबंधी के सदृश रोते पीटते हुए मस्जिद को लौटे। सद्गति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। वहां तक कि बाघ सरीखा एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृतांत निम्नलिखित है। बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वो किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वो स्वभावतः ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वो बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब होल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वो सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेजपुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वो दरवेशियों का ऋणी था और जब वो ऋण चुक गया तो वो स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है? श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय -32। गुरु और ईश्वर की खोज। उपवास अमान्य। बाबा की सरकार। इस अध्याय में हेमाडपंत ने 2 विषयों का वर्णन किया है। किस प्रकार बाबा की अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई। श्रीमती गोखले, जो 3 दिन से उपवास कर रही थी, को पूरनपोली का भोजन कैसे कराया। प्रस्तावना। श्री हेमाडपंत वटवृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वटवृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे को चारों ओर फैली हुई हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम। इस वृक्ष के गुण, पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें, जिनका कारणीभूत कर्म है, वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। न तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और नहीं इसके आधार का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस असार संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गह्वरों, खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, और इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है। इस विषय में बाबा का अनुभव, जो उन्होंने स्वयं बतलाया, वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी।
अन्वेषण। एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की ही जागृति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा, जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वो धन्य है, हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि ये संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तब चौथे ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंचप्राणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लौंग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया ये तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने उसे टालमटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे न बतलाएं, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्याह्न के प्रचंड मारतंड की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच सकना कठिन था। परिणाम ये हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मार्ग दर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था ही बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान हैं। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आवाहन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। न मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और न मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे न जाने कहाँ चले गए।
लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों की जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वो शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वो शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गईं और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है। कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदयवेदी नहीं होते, इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मा दर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया है, वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास और न ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना, यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था, जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था, जो कि अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साई, जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साई स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी और ये दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक क्षुद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साई के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अतिशुद्ध भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साई ही मेरे माँ या बाप हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले,
अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहां उनका उचित मान किया जाता था, और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वो बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना, इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की ही संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद दो प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बाह्यमुखी की है, और जब वे अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती हैं तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है, तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सका। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मनरूपी जल से दूर रखा। उपवास और श्रीमती गोखले बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, नहीं उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे। सारांश ये कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं। वे ये दृढ़ निश्चय करके आई थीं कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वो महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थीं। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। बाबा के सरकार। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया, जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ में बीड गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगुना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की, जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शेला भी था। मेरे पास वो पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वो नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं, ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मुझे दो, मुझे दो। परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वो बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोदकर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु।
अध्याय -33 उदी की महिमा, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुवा सुतार, अप्पा साहिब कुलकर्णी, हरिभाव कर्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वो तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा। उदी यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों की शिरडी से प्रस्थान करते समय ये भस्म मुक्तहस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही कि अंत में ये देह भस्म सदृश होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में ये देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस मायारूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित्त होते तब वे प्रेमपूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा ये शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। ये सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनके मां से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपाहार गृह, आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की, जो दूसरे स्थान पर है, प्लेगग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास ये सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वो भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा था। जब वह
घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904-05 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी लगभग 250-300 मील दूर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुवा, जिन्हें बाबा बापूगीर बुवा के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह ओदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुवा बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपये हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 35 मील दूर और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ओदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुवा ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुवा कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूं और मेरा ही नाम बापूगीर बुवा है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुवा से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी, मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। ये सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुवा लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ओदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ओदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुवा ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री B.V. देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुवा से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री B.V. नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई, बापू साहेब चांदोरकर और रामगीर बुवा के कथन लिए हैं, जो कि क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुवा के कथनानुसार उद्धृत हैं। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक ओदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा ओदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड 6-30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा
हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। तांगा और तांगेवाला अदृश्य हैं। नारायण राव, भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ। बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब ये प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वो कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बालाबू सुतार। बंबई में एक बालाबू नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बालाबू को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहेब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वो और मांगने लगा। अब अप्पा साहेब न 2 रुपये दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ।
उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वो मांगता ही रहा। तब अप्पा साहिब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहिब ने उन्हें 3 रुपये और दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वो असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहिब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहिब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण है तथा नवविधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दे कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहिब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहिब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरिभाव कर्णक। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू, जिला ठाणे के हरिभाव कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, परंतु मैं वापस लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने ये रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय -34। उदी की महिमा। डॉक्टर का भतीजा डॉक्टर पिल्ले 3, श्यामा की भाभी ईरानी कन्या 5, हरदा के महानुभाव बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में भी उदी की ही महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। डॉक्टर का भतीजा नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई भी ने बालकलाभ न हुआ। उसके कष्टों पारावार न था। मित्र और संबंधियों के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदरपूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, ये उदीले उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, ये तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। ये लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए
इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने हो कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साई के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहिब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ, मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी और उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो ये है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहेब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वो पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वो अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वो दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा, भाव अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है, फना होने वाला है सब कारोबार, रही नूर तेरा सदा आश्कार, तू आशिक का हरदम मदगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वो कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौए को नहीं देखा, अब वो नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था, उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया, वो अब फिर से क्यों आएगा। अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापाजी रहते थे।
एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई। बापाजी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव के भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापाजी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि न तो ज्वर है और न गिल्टी का कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ न हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वो विलेपाला में काका साहिब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाई। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में भी 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। ये पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत उनकी व्याधि को और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मूत्रेंद्रिय के द्वार से बाहर निकल गई और वो वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वो गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंकर्तव्यमूढ़ हो जाया करती थी। इसके उपचारार्थ संत श्रीराम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहां कुछ मास ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसिन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी मिला उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी मां की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय -35।
काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्बीज अंगुर बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिद्रा, बालाजी पाटिल नेवासकर बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में भी उदी का महात्म्य ही वर्णित है। इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक ब्रह्म ही है और संतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष हैं। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति न करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थीं तथा अभी भी आ रही हैं। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारावादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार न करेंगे और न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया, तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमां, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में? आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निस्संदेह ये स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो ये होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोलीं तो वहां 2 मृत चिड़िया पड़ी देखी। एक तीसरी उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गई। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। काका महाजनी के सेठ। बंबई में ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिकोत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर अंगूर मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहिब तरखर भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखर ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए ही आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें अंगूर अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ अंगूर मिले। एक तो उन्हें अंगूर रुचिकर न लगता था,
दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में न आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत हैं तो ये बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे बीज वाले अंगूर नापसंद है, फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और अंगूर दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज हैं। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छानुसार ही उन्होंने उन्हें बीजरहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखल से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े अंगूर मिले थे, पूछा कि किस किस्म के अंगूर तुम्हें मिले। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य किया कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं तो अब सर्वप्रथम अंगूर काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। ये सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। 66 फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की, तब बाबा इस प्रकार बोले। एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वो स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वो स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर उंगली दिखाते हैं उससे ही मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडिया गया, यहाँ मेरी सब शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी वे इन सब से अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या न करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इससे उन्हें न कोई प्रसन्नता होती, और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो न कोई दुख ही होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। अनिद्रा बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था, जिससे वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक दिन बाबा के एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकटमोचन सर्व पीड़ा निवारिणी उदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक ओदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी।
ये देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। ये क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। बालाजी पाटिल नेवासकर ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इनके पश्चात ये कार्य बाबा की एक परमभक्त महिला राधाकृष्णमाई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काटकर लाते तो वे सब अनाज बाबा को भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। ये क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। उदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वार्षिकी के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया उससे तिगुने लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। ये देख श्रीमती नेवासकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वना पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता न करो, ये भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्तिपूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उपन्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चौगुले ने बतलाई। फरवरी सन 1943 में करजत में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर एक वृहद भोज का आयोजन हुआ। भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए, फिर भी भोजन सामग्री कम नहीं हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार नेवासे के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भगाने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित कर कहने लगे कि बाबा, आप फुफकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? ये दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबजन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वो कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहां उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय -36। आश्चर्यजनक कथाएं। गोवा के दो सज्जन श्रीमती औरंगाबादकर। इस अध्याय में गोवा के दो महानुभावों और श्रीमती औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन है। गोवा के दो महानुभाव। एक समय गोवा से दो महानुभाव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपये दक्षिणा देने लगा तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेद दे रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। ये भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यहाँ तो मस्जिदमाई ही अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपये माहवार की एक नौकरी मिल गई।
फिर उत्तरोत्तर उन्नति होते हो 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपये तक मासिक वेतन हो गया। परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरी जेब काटी। निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताए देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया, जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद में आ पहुंचा। कथा समाप्त होते ही बाबा ने श्यामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब श्यामा ने उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि 8 बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि न तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और न उनके पास 30,000 रुपये ही थे। उन्होंने न कहीं भी यात्रा की, न उनकी कोई रकम ही चुराई गई और न वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की घिघियां बंध गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत और परब्रह्म स्वरूप हैं। जो कथा उन्होंने कही है वो बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वो मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें ये सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपये वसूल कर लिए। अपा लोग इसे दक्षिणा न समझें, ये तो एक पुराने ऋण का भुगतान है। दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। शिक्षा। यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पाश से सदैव बचाते रहते थे। भगत महालसाप्ती इसके उदाहरण स्वरूप हैं। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपना जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और न ही वे अपने पास की दक्षिणा में से उन्हें कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ी रकम महालसाप्ती को दी, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। एक दिन उसका मन पलट गया और उसने मेरे रुपये चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे 30,000 रुपयों के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को ये ठीक धन राशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा।
मैंने उसे सब हाल कह सुनाया। तब उसने बताया कि कोपरगांव तालुके के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोज्य पदार्थ त्याग मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन न कर लूंगा उस पदार्थ को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने अन्न खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा, जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती तब तक मैं अन्न ग्रहण न करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वो ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमायाचनापूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी, मुझसे ऐसा अपराध हुआ है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी वो फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया। मेरे मन में जो श्री साईं बाबा के दर्शन की जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वो साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की, उन्हें 35 रुपये का लालच कैसे हो सकता है। इसके विपरीत वे अहेतुक कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ ले जाते हैं। जब चोरी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न में देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बम्बई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने न दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बम्बई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन हैं और कहाँ हमारा घर। हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडीवासी हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्रगुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली हैं, जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते और कई वर्षों से उनके समीप रहते हो। यह आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं ही हमारे लिए दत्त हैं। उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबादकर। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निःसंतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आईं और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद जाती तो बाबा को भक्तगणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हों तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे। मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है। बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो। श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वो पानी से पूर्ण था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि
ये बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित ये नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार यही हठ पकड़े हुए थे कि बाबा इसे उस बाई को दे दे। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान न हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब बालक 5 मास का हुआ उसे लेकर वो अपने पतिस्थित बाबा के श्रीचरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता ने 500 रुपये भेंट किए, जो बाबा के घोड़े श्यामकर्ण के लिए छत बनाने के काम आए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु।